कैसे हैं आप सब? तो बिना देर के मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कैल्शियम एंड विटामिन डी के बारे में। तो पहले जानते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी होता क्या है। जो विटामिन डी होता है, हमारे जो भी हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो सॉलिड फूड हो, लिक्विड फूड हो, उसको वो कैल्शियम में कन्वर्ट करता है। और उसका सबसे बड़ा सोर्स होता है सनलाइट में जब हम जाते हैं, वो हमारे बॉडी के जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसके थ्रू से हमारे बॉडी का जो सॉलिड फूड है या लिक्विड फूड है उसको वो कैल्शियम में कन्वर्ट करता है। अब आते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, मिनरल्स है। एक टाइप ऑफ हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी तत्व है, बोल सकते हैं उसको। वो हमारे बॉडी के जो बोन्स रहते हैं, हड्डी और दांत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और उसकी डेफिशिएंसी से हमको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारे बीमारी हो सकती है। जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से जो एक एज लिमिट होता है, 19 से लेके 50 के एज तक के लोगों के लिए कैल्शियम 1000 mg की जरूरत होती है। 1000 mg की कैल्शियम की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी के लिए 19 से लेके 15 और 50 एबव से उन लोगों को 900 किलोग्राम की, मतलब 900 पावर के जो विटामिन की जो सनलाइट है उतनी की जरूरत होती है। अब कैल्शियम के लिए हम लोग के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से हमको क्या क्या बीमारी हो सकते हैं। हमारे जो जॉइंट हेल्थ है वो हमारे जो इशू हो सकते हैं। हमको घुटने में दर्द हो सकते हैं, दांत बार बार दर्द होता है। उसके बाद बच्चों को में भी जब कैल्शियम की कमी होती तो मतलब दांत टूटने का एक एज होता है, उससे पहले दांत टूटने लगते हैं जल्दी। 28 डेज का जो साइकिल है उसकी वजह से क्या है, हम लोगों को क्रेविंग्स होते हैं। किसी किसी को कैल्शियम की कमी की वजह से पीरियड्स में बहुत दर्द होते हैं, पीरियड्स आने से पहले बहुत दर्द होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। जो लोग 45 एज प्लस हो जाते हैं उन लोगों को मोनोपोज के इशू होते हैं। पीरियड्स खत्म होने की जो टाइम आ जाता है उसके टाइम में उन लोगों को बहुत सारे हार्मोनल डिजीज होते हैं। हेयर फॉल होना, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, घुटने में बहुत दर्द होना, ये सारी चीजें जो होती है कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो ये यहाँ जो पीठ के पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। लोग जल्दी कुबरे हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, वो होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। और विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम में भी कमी आती है। तो अब तो ये मालूम चल गया कि कैल्शियम की कमी क्या है, उसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती है। अब किस किस चीज में कैल्शियम पाया जाता है और किस चीज में विटामिन डी होता है वो बताना चाहूंगी। कैल्शियम के लिए आपके पास सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क। अगर आप नॉर्मल मिल्क नहीं ले सकते तो सोया मिल्क लीजिए। सोया मिल्क भी ले रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, सिंगल छोटा कप, एकदम छोटा कप। उसके बाद पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। और उसके बाद दही ओनली शक्कर वाला या गुड़ वाला, नमक और जीरा वाला दही नहीं ले सकते। दही, पनीर, छाछ और जो बीन्स होते हैं, भिंडी होते हैं। और भिंडी अगर आप हफ्ते में 2 दिन भिंडी खाते हैं तो आपके कभी भी दांत वाले इश्यू नहीं होंगे, अगर आप हफ्ते में 2 दिन खाते हैं तो। उसके बाद आपका होता है बीन्स। उसके बाद आता है आपका एवोकेडो, जो फ्रूट आता है। मैडम ने थोड़ा थोड़ा भी जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी सबसे बेहतरीन चीज़ जहाँ जहाँ से कैल्शियम मिलता है, तो बस मैं 1-2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ बस। तो जो सबसे पहला पॉइंट बताया वो महिलाओं के लिए कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जेंट्स पर्सन से, क्योंकि जो हम लोग साइंटिफिकली अगर हम पढ़ेंगे ना, महिलाओं का शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहता है। एक तरीके से अगर हम देखें, जेंट्स का शरीर उतना ताकत नहीं रहता, वीक रहता है। क्योंकि महिलाओं को अगर आप छोटे टाइम से ऐसे मेंटली भी ले सकते हैं और फिजिकली भी ले सकते हैं। घर में जैसे देखते होंगे कि मतलब आज के डेट में थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज हुआ है, नहीं तो घर में मैं भी, हमारे घर में भी देखता था, जैसे हम लोग भाई बहन हैं, तो
ज़्यादातर फोकस बेटा के ऊपर ही जाता है। मतलब आजकल थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी है। मतलब आप छोटे टाइम से ही बड़े तक, उससे शादी से पहले बोलते हैं फादर के देखभाल में रहते हैं, शादी के बाद वो अपना हस्बैंड के देखभाल में चले जाते हैं। ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो मेंटली कहीं ना कहीं हम लोग फ्री नहीं रहते, सिमिलरली फिजिकली भी। मतलब हम देखते हैं कि एक जेंट्स के शरीर में जितना चेंजेस आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा। और थोड़ा सा जैसे 8-9th क्लास में आएंगे, थोड़ा सा मूंछ ये सब आएगा, थोड़ा बॉडी ग्रोन अप होगा, बाकी ऐसे फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको हाइट बढ़ेगा। लेकिन महिलाओं के शरीर में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो रहता है हार्मोन्स। तो ये जो चेंजेस होता है, इसलिए न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होकर बहुत सारी चीज़ें लगता है। हम लोग बोलते हैं कि महिलाएं बहुत सारी चीज़ यूज करते हैं, वो कॉस्मेटिक ये वो, लेकिन उनको ज़रूरत भी है, क्योंकि उनका हार्मोनल चेंजेस की वजह से किसी का हेयर फॉल होगा, किसी का स्किन डिजीज होगा, किसी का वेट गेन हो जाएगा। तो उनमें कोई भी डिजीज होने का या बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हमको उसमें ध्यान देना रहता है कि हमारा जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है वो ना हो। और सबसे बेहतरीन इसमें रहता है कैल्शियम। और आज का टॉपिक जो है कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले देखिएगा जिसके में कैल्शियम का कमी हो, पहले तो वही कैल्शियम का कमी क्यों होता है उसको मैं पहले भी बताया था आप लोगों को। कैल्शियम का कमी मतलब आप अगर बायोलॉजी अगर जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वो रहता है कि हम क्यों पैदा हुए पृथ्वी में, जैसे क्यों पैदा हुए। अगर आप फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो फिलोसॉफी में जो हमारे गुरु लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, कोई भी आदमी जब पैदा होता है तो उसका मेन एम है कि वो अपने अंदर बहुत सारे फिलोसॉफिकल चीज़ें डेवलप करे, लोगों को जागरूक करे। जैसे हमारा ये सब होता है ना, भागवत ये सब होता है, गुरु लोग आगे सब बता के जाते हैं ना, लोगों को जागरूक करते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी में अगर जाते हैं, बायोलॉजी में रहता है, बायोलॉजी का मेन फोकस उसी में रहता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग या जो जानवर होते हैं जो भी होते हैं उनका मेन काम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे एक ट्रू कॉपी बनाना, मतलब अपना ऑफस्प्रिंग, मैरिज हुआ उसके बाद एक ऑफस्प्रिंग जनरेट करना। तो उसमें क्या है, महिलाओं के शरीर में जो चेंजेस आता है, मतलब आप अगर किसी लड़की का जैसे मैरिज होता है 20-22 साल में, तो 20-22 साल एज तक आपका शरीर जो है तैयार होता है, रेडी होता रहता है कि जब अगर प्रेगनेंसी होगा तो जो बॉडी में चेंजेस आएगा उसको कैसे टैकल किया जाए। वो 9 महीना या 10 महीने का जो पीरियड रहता है उस टाइम में और ड्रास्टिक चेंज होता है। कि इसलिए जैसे देखिएगा जो अल्ट्रासोनोग्राफी हर एक 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में ऐसे करते रहते हैं, तो वो जो पीरियड रहता है उसमें कैसे हम हमारा शरीर टैकल करें। अब जैसे प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड का बर्थ हो गया, उसके तुरंत बाद महिलाओं के शरीर में जो है ये सब चीज़ें का, कैल्शियम से लेकर सब चीज़ें का डेफिशिएंसी हो जाता है। आयरन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो और भी डिपेंड करता है कि हम प्रेगनेंसी जैसे बर्थ हो गया उसके बाद का पीरियड जो 2-4 महीने का रहता है हम कैसे टैकल करते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए तो तुरंत देखिएगा डिलीवरी के तुरंत बाद बहुत सारे, मतलब उससे पहले वो बहुत ज़्यादा फिट थे। और बहुत सारे हमारे जो मैडम लोग हैं उनका मेरे पास आता है, मैं जब बात करता हूँ कि शादी से पहले या बर्थ से पहले, बेबी का बर्थ से पहले मैं काफ़ी फिट थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। आइदर हड्डियों में दर्द हो रहा है या अचानक से वजन बढ़ गया या डाइजेशन बिगड़ गया या हाथ पैर में दर्द होता है सीवियर। तो ये होता है डिलीवरी के तुरंत बाद डेफिशिएंसी सभी में होता है, लेकिन हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे अगर कैल्शियम का कमी हो गया तो हमारे जैसे अभी राजश्री बताई कि बोन्स में और दांतों में कैल्शियम रहता है, तो बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए, तो वो क्या करेगा, बोन्स से और आपको दांतों में से खींचेगा कैल्शियम को। तो क्या होगा, आपका बोन्स जो है खोखला होना स्टार्ट हो जाएगा, दांत गिरना चालू हो जाएगा, दांत में दर्द होगा। तो हमको इसलिए कैल्शियम का पूर्ति करना है, अलग अलग सोर्सेस वो बताए डेयरी प्रोडक्ट जितना है वो सबसे आप कर सकते हैं। और विटामिन डी का यहाँ पर काम क्या है, अगर जैसे किसी का हाथ पैर में दर्द हो, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 99% डॉक्टर आपको कैल्शियम का गोली ही दे देते हैं, लेकिन वो नॉर्मल कैल्शियम का गोली रहता है जो 100-150 रुपये मिलता है। और खाली कैल्शियम अगर आप खाते हैं तो वो क्या होगा, या नॉर्मल जैसे दूध भी अगर ज़्यादा लेते हैं वो स्टोन होने का चांस रहता है, क्योंकि कैल्शियम को एब्जर्व करवाना, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी रहता है वो हमारे शरीर में यूज हो रहने, एब्जर्व हो रहने। और कैल्शियम का एब्जर्सन के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? सनलाइट से। लेकिन आजकल हम लोग, इतना तेज़ गर्मी है महासमुंद में भी या बाकी चारों तरफ, कौन जाएगा उतना धूप में? सनलाइट में जनरली हम लोग जाते नहीं बहुत ज़्यादा। अब कैसे कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पथरी हो जाएगा। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का जो हमारा कैल्शियम का टेबलेट आता है, दैट इज़ इंक्लूडेड विथ विटामिन डी। मतलब उसमें विटामिन डी पहले से ही है, तो वो कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है, तो हमको फिर बेहतरीन रिजल्ट दिखता है। और जब भी आपको जॉइंट पेन होता है, ये सब चीज़ें होता है, तो पहले आप, कल ही में एक जने से मिला था, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है बोल रहे थे। मैं उनका एलोपैथी का कुछ दवाई लाया था, मैं देखा ज़्यादा कुछ बताया नहीं, मैं पढ़ा वो क्या दिए हैं डॉक्टर, तो सब पेन किलर था। पेन किलर मतलब आपका फॉर द टाइम बिंग वो दर्द को हटा देगा। रात को सोने से पहले या सुबह वो लेते हैं, थोड़ा बहुत 6-8 घंटे के लिए दर्द गायब रहता है। लेकिन पेन किलर जब आप रिपीटेडली यूज करते हैं तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम पहले डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोला जाता है। उसके बारे में एक दिन मैं और बताऊंगा। और एक दो ठो था, वही कैल्शियम गोली था, वही 50 रुपये वाला, वो उनको जाके आगे स्टोन होना है फिर। लेकिन ठीक है, हमको कम से कम, हम फिट कम्युनिटी में हैं, तो हम अपने आप को एजुकेट करें, तो किस तरीके से करेंगे तो हमको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बाकी तो राजश्री जी बता दी हैं, जो जो चीज़ें बताए उसको फॉलो करिए थोड़ा थोड़ा, और देखिएगा आपको अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ लोगों के पास चलता हूँ। हमारा खान पान और हमारा जो फार्मूला 1 शेक लेते हैं वो बहुत कुछ काम कर जाता है, उसमें सब चीज़ है। तो आप रेगुलरली जिस हिसाब से आपको बताया गया है, मंथ वाइज जो प्लानर है उस हिसाब से करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ लोगों के पास मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग रुचि। सर, पहले मेरे को ना पीरियड्स टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता था, और ना मेरे को मंथ में 2 बार आ जाता था, ऐसा भी होता था। तो मैं जब से इसमें आई हूँ, सेक ले रही हूँ प्रॉपर तरीके से, ना मेरे को पेट दर्द करता है। मैं तो उछल-उछल के, कल मैंने पूरा एक्सरसाइज भी करा है, मेरे को बिल्कुल थकावट नहीं होता, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई रुचि। और कल हम देखे भी थे, कल इवनिंग एक्सरसाइज क्लास में आप किस तरीके से करवा रहे थे, और कल सुबह फिर से रुचि जी का ही क्लास है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो ये जो एनर्जी आता है, स्टेमिना आता है, क्या होता है देखिए, कॉन्फिडेंस एक चीज़ रहता है। कॉन्फिडेंस मतलब हाँ, एक्सरसाइज क्लास में मुझे कूद के करवाना है, ऐसे जैसे भारती मैडम भी आज करवा रहे थे। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आपके अंदर न्यूट्रिशन जाता है, जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। तो डेफिनेटली बाकी लोग भी इसको फॉलो करिए, और बहुत बहुत बधाई रुचि। और किसी को मिल। गुड मॉर्निंग सर। अब मेरा पहले घुटने में दर्द होता था सर, चलने फिरने में, जैसे सीढ़ी चढ़ना है और कुछ ऊपर चढ़ना है, उसमें दर्द करता था, लेकिन अब ठीक हो गया है सब। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर। दर्द का प्रॉब्लम इसको लेने के बाद सब ठीक हो गया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और देखिए, बेसिकली शुरू से भी जैसे मैं बोलता हूँ, हम लोग बेसिकली इसमें आते हैं वेट लॉस या वेट गेन के लिए, क्योंकि हमको इतना सारा फ़ायदा मिल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहिए। ठीक है, आज का तो